हेलो दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। और ये रंगों का त्योहार आपके अंदर एक जोश और एक उमंग पैदा करे, जिससे कि आप अपने कैरियर में सक्सेस हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप होली खेल लिए हो तो अपने जो हमारा एम है हम उसको नहीं भूलेंगे। हमारा एम जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और इस साल 2026 के जाते जाते हम एक हमारे पास सफल होकर दिखाएंगे। ठीक है, तो आज होली है, लेकिन हम होली मनाने के बाद अपना जो काम है उस पर लग जाएंगे। तो चलिए, आज हमारा जो है ये हैप्पी होली था। होली की हमने होली बना ली। होली बनाने के बाद हम अपना काम करते हैं, मेन काम करते हैं। जो हमारा मेन काम है, मेन काम हमारा क्या है? हमारी चल रही है सीरीज। ठीक है, जिसको नहीं पता हो, आज हमारा चौथा दिन है। 60 दिन में 64 दिन है। तो ये हमारा जो चल रहा है, तो कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, रेलवे के साथ साथ बैंक, ये जितने भी एग्जाम वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है 60 दिन की। इस 60 दिन में हम उस सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा एग्जाम जो है हमें इजी लगने लगे और हमारा सिलेक्शन हो। तो आज होली के दिन भी हम अपने काम को, अपने हमारे अंदर जो आग है उसको बुझने नहीं देंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमने 3-4 टॉपिक पढ़ रखा है पहले से। तो उसमें से जैसा पहला टॉपिक हमारा था सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था हमने। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पहले हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड टॉपिक जो था वो हमारा था परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन सिंप्लीफिकेशन। यस, तो दोस्तों हमने दूसरा टॉपिक परसेंटेज पढ़ा था। फिर हमारा तीसरा टॉपिक आया था। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो खटक रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। तो हम धीरे धीरे करके उस सारे टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब पढ़ेंगे। डे वाइज पढ़ेंगे 60 डे के अंदर, 60 दिन के अंदर। और इसका जो पीडीएफ है कि हम किस दिन डे वाइज की डे 1 में क्या पढ़ेंगे, डे 2 में क्या पढ़ेंगे और डे 60 पे क्या पढ़ेंगे, तो वो मैंने पीडीएफ में कैप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको देख सकते हो। तो आज हमारा सीक्वेंस में चौथा दिन है। आज हमारा चौथा दिन है और चौथा दिन में हम पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ डे पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज को कहते हैं औसत। और ये हमारा जो टॉपिक है इससे भी हमारे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार है और बहुत सरल है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है ये पहले से आपको सब आता है। इसके बारे में आपको पहले से सब कुछ आता है, चाहे वो मैं कभी पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, तभी ये टॉपिक उसको पूरी तरीके से आता है। बस मैं थोड़ी सी इसमें आपके अंदर जो ज्वाला है उसमें मैं माचिस लगाऊंगा, आग लगा दूंगा और आपकी आग जल जाएगी। ठीक है, तो आग बुझने नहीं देना है। और जिस दिन आग बुझ जाएगी आपकी, ठीक है, तो उस दिन आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है एवरेज। अब बता दूं कि ये एकदम सिंपल चीज होती है। मतलब अगर तुम बाजार से गए 10 आम लेके आए, 10 आम लेके आए, तुम्हारे घर में 5 बच्चे हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों में बांटना है। 10 आम को 5 लोगों में बांटना है, तो एक को कितना जाएगा? एक बंदे को कितना जाएगा? ठीक है, तो एक बंदे को कितना जाएगा? एक बंदे को जाएगा कितना? 10 से 5 भाग कर दोगे, दो। दो ही जाएगा ना। अगर सिंपल है, सबको आता है एवरेज निकालना, सबको आता है। बस उसी को प्रैक्टिकल तरीके से हम कैसे करेंगे ताकि हमारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, आता तो सबको। जैसे 10 आम तुम लेके आए, घर पे आज तक आम लेके आते थे, 5 लोगों में बांटना है, सबको दो दो दे देते थे बराबर बराबर। तो वही चीज होता है, एक को जो निकाला 10/5 कर दिया, ये 2। तो 2 क्या हो गया? एवरेज हो गया। 2 सबका एवरेज हो गया, इसे ही कहेंगे एवरेज। और इसी चीज को समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन को, अगर ये जो कहानी मेरे पास इतना छोटा सा चीज समझ लिए तुम, तो तुम्हारा पूरा एवरेज जो औसत है खत्म हो जाएगा और पूरा एकदम अच्छे से समझ जाओगे। चलो इसी को समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जो टोटल आम था वो था 10।
ठीक है, सिंपल। टोटल मैं टोटल लोग कितने थे, टोटल लोग थे 5, ठीक है। अब एवरेज क्या है, एवरेज, एवरेज नहीं पता है तो यहाँ पे एक को मिला जो वही एवरेज है। एवरेज बराबर, चलो फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला बनता है, एवरेज निकालेंगे तो क्या किया है, टोटल आर्म, टोटल आर्म का मतलब टोटल आर्म, और नीचे क्या है, टोटल लोग, टोटल आर्म, टोटल लोग, ऐसे ही फार्मूला बन गया, ठीक है। अब चलो इसी में समझते हैं। अगर मान लो ये एवरेज दे रखा होता कि एवरेज किसी चीज का, देखो दे रखा है कि एवरेज है कोई चीज, किसी चीज का एवरेज दे रखा है कि उसका एवरेज 10 है, ठीक है, एवरेज 10 दे रखा है, और दे रखा है कि आम, ठीक है, तो एवरेज उसका 10 है, और जो टोटल आम है, तो एवरेज का मतलब समझ लो कि एक बंदे को कितना मिला, एक को कितना मिला, एक को कितना मिला, वही एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज दे रखा है 10, मतलब एक बंदे को 10 आम मिल रहा है, यहाँ पे एक बंदे को 10 आम मिल रहा है, और टोटल आम दे रखा है कि टोटल आम है 300, टोटल आम दे रखा है 300। अब पूछ रहा है कितने आदमी को, कितने आदमी होंगे, पूछ रहा है लोग कितने होंगे, ठीक है। अब निकालोगे, कैसे निकालोगे, एवरेज मतलब एक बंदे को, एक बंदे को कितना मिल रहा है, 10 आम, 10 आम, टोटल आम कितने हैं 300, टोटल लोग कितने हैं ये नहीं पता, टोटल लोग, तो टोटल लोग जब निकालोगे इधर करोगे, ये टोटल लोग 10 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा टोटल लोग 30, मतलब 30 लोग रहेंगे, 30 लोग को बांटोगे। अब देखो ये हम फार्मूला ना लगाए होते, तुम अपने दिमाग से क्या करते हैं, तुम अपने दिमाग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, तुमसे बोल दिया जाए, तुमसे बोल दिया जाए कि देखो ये चीज दिमाग में रखना कि मैं तुम्हें एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से, जिसको आता है वो भी देखे या वो आगे बढ़ा दे, जिसको नहीं आता है वो तो देखे ही देखे, एकदम जीरो से हीरो, ठीक है, जीरो से हीरो बनाना है मैथ में, रीजनिंग में, तो इसलिए मैं इतना बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ तुम्हें, और इसमें बोलना होगी, अगर आपको आता है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं जो सबसे कमजोर बंदा है उसको भी साथ लेकर चलूंगा। अब देखो मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि एक बोरी है, एक डब्बा है, उसमें 300 आम है, 300 आम है, और तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों को बांटना है, और लेकिन सबको बराबर है, जब बराबर है तो उसे कहते हैं एवरेज, एवरेज। तो क्या करोगे, कोई फॉर्मूला लगाओगे, 300 आम है, 10 लोग हैं, सबको क्या करोगे, 30 30 बांट दोगे, सिंपल है। तो ऐसे ही बस अपने थिंकिंग बढ़ाते जाओ। अब देखो, अब जो कभी मैथ पढ़ाना हो, जो कभी जिंदगी में अपनी मैथ ना पढ़ा हो, कभी देखा भी ना हो, उसको भी आता है एवरेज। उसको कैसे आता है, जब वो कहेगा कि गाड़ी है उसके पास, एक बाइक है, ठीक है, बाइक है, वो कहता है कि मेरी बाइक है 100 का एवरेज देती है, 100 का एवरेज देती है। अब लो 100 का एवरेज देती है, उसको पता है, कभी पढ़ा ना हो। अब उसको तुम कहोगे कि तुम मान लो कि तुम 300 किलोमीटर चल लिए, 300 किलोमीटर चल लिए तो तुम्हारा कितना पेट्रोल लगा होगा, बता देगा, तुरंत बता देगा, कहेगा 300 किलोमीटर चले ना, 100 का एवरेज दे रही है, तो एवरेज कितना दे रही है, एवरेज कितना दे रही है, ये 100 का है तो 100 बराबर 3 लीटर पेट्रोल लगेगा, फटाक से बताएगा, कुछ सोचना पड़ेगा, उसे नहीं सोचना पड़ेगा, क्या करेगा, 300 किलोमीटर का है, जा सकती है, 100 का एवरेज दे रही है, 1 लीटर में 100 किलोमीटर जा रही है, तो 3 लीटर में 300 जाएगी, फटाक से बता देगा। तो हम इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, बस दिमाग लगाएंगे, ठीक है, दिमाग लगाकर क्लियर कर देंगे। और इतना इजी टॉपिक तो आज तक कहीं हो ही नहीं सकता, जो कि तुम्हें पहले से आ रहा है उस चीज को हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब देखो बस ये एक चीज होता है इसमें, अब बस क्वेश्चन पूरे अलग अलग होते हैं, अब क्वेश्चन की जो पैटर्न है ना उसको समझना है, और सारे एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में। चलो क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा देखेंगे, बाकी सब कुछ एकदम ईजी है, इजी लेवल समझेंगे, ठीक है। चलो देखो
क्वेश्चन दे रखा है 5 लोग हैं, ठीक है, 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे, 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब इन 5 बच्चों का जो एज है, जो 5 बच्चों का एज है उसका जो एवरेज है, उसका एवरेज दे रखा है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स दे रखा है, 5 बच्चों का एवरेज 10 ईयर दे रखा है। अब बोलेगा कि बताओ कि टोटल एज कितनी होगी अगर सबको मिला देंगे तो, टोटल एज सबका मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी। तो जब 5 का एवरेज है 10 साल, अगर फिर 5 का पूरा पूछेंगे क्या करेंगे, 5 लड़के हैं 10 साल, अब देखो 5 का 10 साल है एवरेज, मतलब कि ये पहले वाले का है प्लस ये दूसरे वाले का, ऐसे 5 का 10 है, लो 5 का 10 है, तो टोटल मिला के 50 साल टोटल एज हो गई। अब ऐसे करना होता है तो 5 × 10 कर देते तो आ जाता 50। तो हमने ये समझना है एवरेज का मतलब क्या होगा, मतलब सब में बराबर बांट दो, जितने आ रहे हैं, यहाँ 5 बच्चे हैं, एवरेज 10 है, मतलब सबका 10 है, सबको बराबर दे दो, तो अगर टोटल एज पूछ लिया तो 50 आ जाएगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा इनहेंस करते हैं तो इसी में सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। 5 बच्चे हैं, अब इसमें एवरेज इज 10 है, ठीक है, एवरेज इज 10 है। अब क्या किया कि एक बच्चा और आ गया, एक बच्चा, एक चिल्ड्रन और आ गया, एक चाइल्ड आया, एक चाइल्ड और आया, जिसकी एज क्या है, उसकी जो एज है उसकी एज 12 साल है, 15 साल ले लो, थोड़ा सा बड़ा है, 15 साल है, 15 ईयर। तो अब पूछ रहा है अब एवरेज क्या होगा, अब बताओ एवरेज। देखो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन जो आएगा ना, मैं तुम्हें इसी से बताऊंगा अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं और सोच को कैसे बढ़ाना है। पूछा है 5 बच्चे हैं और उसका एवरेज 10 है, तो एक बच्चा और आ गया बाहर, कह रहा मुझे भी खिला लो, बोला ठीक है तुम आ जाओ, तो आप एवरेज एज बताओ कितना होगा। अब देखो 5 का कितना था, 10, ये देखो ये एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, 5 है, ये 5 बच्चे हैं, ये सबका उम्र 10 साल है। बस तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में मत करने लग जाना, सिर्फ समझाने के लिए। 5 बच्चे हैं, सबका एज 10 साल है, एवरेज भी इनका 10 साल है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक बच्चा आया जिसका उम्र 15 साल है, ये आया थोड़ा सा बड़ा बच्चा, इसका एज 15 साल है, तो अब पूछ रहा है एवरेज क्या होगा। तो देखो अभी 5 बच्चे थे, 5 का एवरेज निकाला था, तो ये 5 थे, सबका एज मिला दो, 10 है तो 50 साल, तो 50/5 किए थे, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 10 एवरेज 10 आया था, ठीक है। तो अब वही भी एक और आ गया, तो क्या करेंगे, ये 6 लोग हो गए, तो टोटल 6 लोग हो गए। अब 6 लोग का पूरा उम्र कितना है, ये 50 तो उनका था प्लस 15 इसका था, इसका आ गया। अब टोटल कितने हो गए, अब 6 लोग हैं, पहले 5 लोग थे, जब पहले 5 थे, 1 2 3 4 5, तब एवरेज 10 था। अब एक 15 साल का बंदा और आ गया, तो 15 हमने इसमें और ऐड कर दिया, ठीक है। अब लोग कितने हो गए, 6, अब इसका एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65/6। अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना इसका एवरेज आ गया। देखो सिंपल हमें समझना है कि अगर हम इसी में एक बंदा बढ़ाया, ठीक है, अगर इसमें हम एक बंदा घटा देते, कहते कि एक जो बच्चा है उसको हमने हटा दिया, जिसका एज जो था एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज एज। अब ये कह रहा है कि एक बच्चे को हमने हटा दिया जिसकी उम्र 15 साल थी, एक बच्चे को हमने इसमें से हटाया जिसकी एज जो थी 15 साल थी, तो अब बताओ कि अब एवरेज क्या होगा। पहले क्या किया था, एक बच्चे को ऐड कर दिया था, अब कह रहा है एक बच्चे को 15 साल वाले बच्चे को हटा दिया, अब एवरेज बताओ। तो
एक बच्चे को हटा दिया। अब टोटल कितने बच्चे? टोटल बच्चे 4 ही बचे। और एवरेज एज क्या है? एवरेज एज तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब 5 बच्चे थे तो 50 एवरेज एज थी और 15 साल का एक लड़का निकाल दिया। 50 में से 15 वाला साल का बच्चा निकाल दिया तो बचा 35। तो 35 यहाँ बचा और 4 ही बच्चे एक निकल गया, तो ये एवरेज आ गया। 4 बंदों का एवरेज 100 साल में लोग एवरेज निकल आया। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जब हम ऐड करते हैं तो याद रखना कि जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड है या कुछ भी है उसको भी हम भूलेंगे नहीं, उस हिसाब से करेंगे। तो ये कई क्वेश्चन में मिल गए, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि एक 10 है, एक 15 है, एक 16 है, एक 20 है, एक 50 है, ये 5 कितने नंबर दिया है? 1 2 3 4 5, इसका एवरेज पूछेगा तुमसे, इसका एवरेज पूछेगा। तो एवरेज पूछेगा, क्या करोगे? सबको जोड़ लो। जब एवरेज पूछे तो सबको जोड़ लो, फटाक से सबको जोड़ो और जितने हों उसी से डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज आ जाएगा तुम्हारा। सबसे सिंपल तरीका, जोड़ो। देखो 15, इसको ही 15 कर लो। देखो 15 15 दूनी 30 20 50 10 60 60 5 110 110 बटे 5, यह आएगा कितना? 22 बन जाए 110। एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 22। तो कितना सिंपल है। जब तुमको कितने भी नंबर दे, ये देखो कि नंबर का ऐड कितना है, उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है और कितने नंबर है टोटल, उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, जब आएंगे एकदम दिमाग से आता है। कभी पूछेगा कि 5 नंबर है, 5 नंबर है जिसका जो सम है वो सम है, वो मान लो 400 है। 5 नंबर है जिसका सम 400 है, ठीक है। जिसका सम 400 है, एवरेज पूछेगा। एवरेज बताओ क्या है? एकदम सिंपल क्वेश्चन ले चलो। तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था, अब इसमें 5 नंबर है, इसका सम 400 है, एवरेज निकालोगे तो 400 सम है, 5 नंबर है, निकाल लो। 8 5 40 80, एवरेज इसका 80 आ गया। मतलब पांचों को 80 दे दोगे एवरेज में आ जाएगा। तो कितना सिंपल है एवरेज में कोई टॉपिक है ही नहीं, बस क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग घुमा घुमा के पूछता है। कभी इधर से कान पकड़ेगा तो कभी इधर से कान पकड़ेगा, और एवरेज में कुछ है ही नहीं। अब देखो कभी पूछेगा थोड़ा सा ट्रिकी दे देगा, जो सीजन वगैरह होता है उसमें दे देगा कि एग्जाम वाला आता है, खिलाड़ी वाला आता है कि ये क्रिकेट टीम है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर देगा ना, कहेगा थोड़ा सा, देखो पेन मेरा जो है चलना बंद हुआ है। देखो कहेगा कि ये क्रिकेट टीम है, ये क्रिकेट टीम है जिसका जो वजन है, वेट है, क्रिकेट टीम है पूरी, उसका वेट दे रखा है 1000 kg, ठीक है। पूरी क्रिकेट टीम है। अब देखो क्रिकेट टीम है मतलब 11 बंदों की क्रिकेट टीम है, क्या रखना 11 बंदे हैं, 11 लोग हैं, उनकी पूरी क्रिकेट टीम है और 1100 देखो 1100 इनका वेट टोटल, सब खिलाड़ी को वेट देगी 1100, ठीक है। अब कह रहा है कि ये बताओ तुम 11 बंदों की जो क्रिकेट टीम है उसका एवरेज वेट 1100 है, ठीक है। एवरेज वेट नहीं सॉरी, 11 बंदों क्रिकेट टीम है उसका टोटल वेट 1100 है। तो अब एक क्वेश्चन जो सिंपल और क्वेश्चन बनता है, उनका एवरेज वेट क्या होगा? एवरेज वेट क्या होगा? एवरेज वेट निकालोगे तो टोटल वेट 1100 है और टोटल लोग 11 है, एवरेज वेट आ गया 100 kg। ये 100 kg एवरेज वेट आ गया। इससे आने वाला तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, ये वाला होता है, मतलब टोटल कितना वेट है और कितने लोग हैं कर दिए तो एवरेज वेट आ गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी कर देगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए ट्रिकी कर देगा। इसमें जो है एक कोच है, एक कोच साहब है, उनका वेट है 110 kg, 120 kg, लो 120 kg, वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, कहते हैं मैं भी आ गया, ठीक है। अब बताओ, अब पूछेगा कि अब एवरेज बताओ, अब एवरेज है कितना होगा कोच को लेकर। कोच साहब जो है
उनको ऐड कर लिया, उसके बाद एवरेज वेट बताओ कितना होगा। ये थोड़ा सा उससे ट्रिकी आ गया। इसमें क्या करेंगे कि पहले कितने लोग थे, 11 लोग थे, 11 लोग का वेट कितना था, 1100 था, ठीक है। अब एक और आ गया, एक कोच आया, उसका वेट कितना है, 120 केजी है। अब टोटल लोग कितने हो गए, 11 + 1, और टोटल वेट कितना हो गया, 1100 और 120, तो 12 हो गया। टोटल वेट कितना हो गया, ये हो गया, इसमें जो जोड़ हो गया 1200, सॉरी 1220, ये होगा ना, जब इसको जोड़ दिया 1220 हो गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि एवरेज वेट बताओ कितना होगा। तो अब टोटल वेट कितना है 1220 और लोग कितने हैं 12, तो एवरेज वेट जब निकालोगे क्या हो जाएगा 1220/12। अब 12 से काट दो, अब इसका डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना वेट आया है, सिंपल है। तो ये दूसरा टाइप क्वेश्चन हो गया। तो थोड़ा सा मैंने ट्रिकी कर दिया, कुछ आपको ऐड कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, एक बंदे को वेट कर दिया। अब मान लो यहीं पे आएगा कि 11 बंदे जो थे, 11 बंदों में से ही एक बंदा बीमार हो गया, एक बंदा बीमार हो गया, घर चला गया, उसका वेट कितना था, उसका वेट 90 केजी था। एक बंदा बीमार हुआ, घर चला गया, उसका वेट 90 केजी था। तो अब बताओ एवरेज वेट कितना होगा, एवरेज वेट कितना होगा बताओ। पहले कितने थे, 11 बंदे, 11 बंदों का वेट 1100 केजी। अब क्या हुआ, एक बंदा जो था वो चला गया, उसका वेट कितना था, 90 केजी। चला गया मतलब कम हो गया, तो माइनस कर दिया दोनों में, तो 11 में से एक माइनस किया, 10 लोग बचे, एक चला गया, 1100 में 90 घटा दिए तो 1010 आ गया। अब देखो, अब टोटल 10 लोग ही बचे, एक तो चला गया, अब टोटल वेट बचा 1010, एवरेज निकालेगा 1010, ये एवरेज निकालोगे, एवरेज वेट, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर निकालोगे तो ये मिल जाएगा। तो कितना इजी है, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घुमाएगा और तुमसे पूछेगा। और पूरे एवरेज वाला जो चैप्टर है इसमें बस इतनी ही कहानी है। जब तुम इतना कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि करना क्या होता है, इसमें नॉर्मली बस यही देखना होता है कि कितने लोग गए, कितने लोग आए, टोटल कितना नंबर है और टोटल उसका सम कितना है, ऐड कितना है, बस और कुछ नहीं होता। कभी तुम्हें दिख जाए कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार वाला जो नंबर होता है, अगर तुम्हें कभी ऐसे लगातार वाला नंबर दिख जाए, उसका भी एक है, जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे करके लगातार होना चाहिए, कंसेक्यूटिव नंबर होता है, तो ये लगातार वाला नंबर आ जाए। तब अगर तुम्हें उसका एवरेज पूछे तो जो सबसे पहले वाला नंबर है और सबसे आखिरी वाला नंबर जोड़ दो, पहला वाला नंबर है प्लस आखिरी वाला नंबर ऐड करके क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे पहले 1 है, दूसरा 5 है, और नीचे 2 कर दोगे तो आ जाएगा 3। या तो कभी कभी जो बीच वाला नंबर होता है, अगर 5 है तो अगर 20 का नंबर आ रहा है तो बीच वाला आ जाएगा उसका। अब देखो 3 आ गया, अब देखो कैसे, अगर इन सबको जोड़ लोगे कितना आएगा, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 और 5 नंबर है तो आ गया 3, ऐसे इधर से भी 3 है, तो ये आता है कंसेक्यूटिव नंबर है। तो पहला वाला प्लस आखिरी वाला बटे 2 कर दोगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा एवरेज जो है। और एवरेज से क्या क्वेश्चन आता है, और एवरेज से कुछ नहीं आता लगभग, और एवरेज से कुछ आता ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अगर अभी भी क्वेश्चन तो भी बहुत है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आज बोलिए तो हम इतना पढ़ते हैं। ये वैसे टॉपिक पूरा कंप्लीट है, इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है जो मैं तुमको बताऊं, तो ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है इससे एवरेज से रिलेटेड तो नहीं समझ में आया है या नहीं कर पाओगे या तुम्हें फंस रहा है कहीं से, तो तुरंत मुझसे पूछो, मैं तुम्हें तुरंत उसका बढ़िया सा सोल्यूशन दूंगा। और कल हमारा डे 5 रहेगा, ठीक है। आज हमारा वीडियो थोड़ा छोटा है और हमने पढ़ लिया आज का टॉपिक जो है हमारा एवरेज का था, और कल हमारा जो टॉपिक होगा हम उसको और बढ़िया से पढ़ेंगे और उल्लास से पढ़ेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे। और भाई कुछ भी हो, लेकिन इस साल ये 2026 जाते जाते सक्सेस होना है, और सक्सेस होके ही इस साल को जाने देना है, पकड़ के रखना है। और सक्सेस होने के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है, उसमें मैं एकदम जीरो से हीरो बनाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और 60 दिन की सीरीज है, और आज चौथा दिन भी चला गया, 5वां दिन आएगा। कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा भाई,
कोई वीडियो ही नहीं देख रहा है, वीडियो 40-50 लोग देखते हैं, तो 40-50 लोग मेरा है कि जो 50 लोग देख रहे हैं, ये इस 50 लोगों का सिलेक्शन इस साल जरूर होना है। और ये 50 लोग 2026 को जाते जाते सक्सेस अगर हो गए तभी मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो चलो, हैप्पी होली वंस अगेन। सो गाइस, हम कल मिलेंगे फिर से। जाते जाते बाय बाय।